सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है आपको आज की फटाफट खबरों में बताने का कि कैसे चीन और भारत के बीच एलएसी के मुद्दे पर बनी बात। साथ ही बताएंगे कोरोना का विस्फोटक आंकड़ा। लेकिन पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में देश और दुनिया की अब तक की 100 बड़ी खबरें। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के पहली बार बने आसार। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद बयान जारी। सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव बढ़ाने वाले कदम न उठाने पर बनी सहमति। 2 घंटे की मुलाकात के बाद 5 पॉइंट का बयान जारी। दोनों विदेश मंत्रियों ने कहा बॉर्डर पर मौजूदा हालात किसी देश के हित में नहीं। दोनों देश सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉलों का करेंगे पालन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक में बनी सहमति। बॉर्डर पर तैनात भारत और चीन की सेना जारी रखे, बातचीत पीछे हटें और तनाव कम करें। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा विवाद वाले इलाकों से तत्काल पीछे हटें सैनिक। पुरानी पोस्ट पर लौटने के बारे में सैन्य कमांडर्स लेंगे फैसला। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा चीन बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सभी समझौते माने, एक तरफा हालात में नहीं करे बदलाव। एस जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती पर जताई चिंता। 1993 और 96 के समझौतों के खिलाफ बताया, कहा सैन्य तैनाती को चीन ने नहीं दिया है विश्वसनीय जवाब। एस जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती पर चिंता जाहिर की। 1993 और 1996 के समझौतों के खिलाफ बताया, कहा सैन्य तैनाती को चीन ने नहीं दी है विश्वसनीयता। भारत ने पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 के पास मजबूत की अपनी पोजीशन। रेजांग ला से रेकिन ला तक चोटियों पर किया है कब्जा। ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप, कहा एक्सरसाइज के बहाने 2 दिन ताइवान की वायु सीमा में घुसे चीनी विमान, भड़काने वाली कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फिर गोलीबारी। पुंछ के 5 सेक्टर्स में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार पाली हिल में अपने ऑफिस पहुंची कंगना रनौत। दफ्तर का मुआयना किया। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ देख रुआंसी हुई कंगना। मात्र 5 मिनट बाद दफ्तर से वापस लौटी। कंगना ने कहा अब वो पाली हिल में टूटे हुए दफ्तर से ही करेंगे काम, मरम्मत के लिए पैसे नहीं। टूटा दफ्तर चुनौती देने की महिला की साहस का प्रतीक। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को बनाया कबाड़। दफ्तर के अंदर फर्नीचर को भी पूरी तरह तोड़ा। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तेज किया हमला। वंशवाद का उदाहरण बताया, कहा सम्मान खुद कमाना पड़ता है। कंगना ने उद्धव से पूछा कितनी आवाजें बंद करोगे, मेरी आवाज मेरे बाद 100 में फिर लाखों में गूंजेगी। कंगना ने ताजा विवाद में शरद पवार को भी लपेटा। कहा शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था खार वाला मकान। शरद पवार ने कंगना के आरोप को मजाक में टाला। कहा काश कोई वो बिल्डिंग मेरे नाम करे। आरोप को किया खारिज। कंगना के खिलाफ मुंबई के 2 थानों में शिकायत दर्ज। उद्धव को तू संबोधित करने पर शिकायत। ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 22 सितंबर तक टली सुनवाई। कंगना को 14 सितंबर और बीएमसी को 18 सितंबर तक देना होगा जवाब। कंगना पर शिवसेना जारी रखेगी आक्रामक रुख। कांग्रेस एनसीपी के दबाव में नहीं झुकेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कंगना के मुद्दे पर बोलने से इनकार। कहा चैप्टर इज ओवर, बीएमसी से पूछने को कहा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कंगना पर चुटकी। कहा बीजेपी में अनुपम खेर की जगह लेना चाहती हैं। कंगना के बंगले में तोड़फोड़ पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मांगा जवाब। केंद्र को देंगे रिपोर्ट। कांग्रेस की पार्टी नेताओं को निर्देश, कंगना के खिलाफ बयान न दे नेता। कंगना रनौत से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा मुंबई सबकी, डरने की जरूरत नहीं। कंगना की मां ने कहा मेरा पूरा परिवार था कांग्रेसी। कंगना को बीजेपी से मिली मदद। अमित शाह का जताया आभार। कंगना के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी। मेयर को चिट्ठी लिखकर हाउस बुलाने की मांग की। हिमाचल के कई शहरों में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। महिलाओं ने रैली निकाली। उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य की बेटी का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। राजनीतिक बदले की भावना से की गई। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने प्रियंका पर उतारा गुस्सा। शिमला में प्रियंका के बंगले को तोड़ने की धमकी दी। रिया और शौविक की जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। कल फैसला सुरक्षित रखा था। रिया के वकील सतीश मान शिंदे की कोर्ट में दलील। कहा रिया के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला। जांच एजेंसी ने जब बुलाया तब आई।
एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकती हैं रिया। एनसीबी के सामने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा, सुशांत के लिए मैरिजुआना और हैशेस मंगाने की बात मानी। शौविक ने कहा, बहन रिया ने बताया था सुशांत दिन में 4 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। अप्रैल में सेवल मिरांडा और दीपेश सावंत ने मुझसे किया था संपर्क। शौविक ने कहा, बहन रिया ने बताया था कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी रिया के समर्थन में सामने आए। बंगाली ब्राह्मण बताया, कहा बिना जांच दोषी ठहराया गया। पीएम मोदी आज स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। 2 दिन का होगा कॉन्क्लेव। पीएम मोदी 12 सितंबर को 2.25 लाख घरों का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं मकान। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की कैबिनेट पैनल के साथ बैठक। आज मराठा समुदाय के लोगों के साथ होगी मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाथ से चिट्ठी लिखकर लालू यादव को भेजी। कहा 32 साल से साथ थे, अब नहीं। रघुवंश को लालू यादव ने भी हाथ से लिखी चिट्ठी पार्टी में बने रहने को कहा। बोले आप कहीं नहीं जा रहे, मिलकर करेंगे बात। आज 2 दिन के लिए बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नीतीश कुमार से हो सकती है मुलाकात। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है बात। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद में मॉनसून सत्र में बदला सा दिखेगा नजारा। 2 सीटों के बीच लगाई गई प्लास्टिक शीट। लोकसभा में 257 लोकसभा सांसद बैठेंगे। 172 सांसदों के गैलरी में बैठने का इंतजाम। 60 सांसद राज्यसभा और 51 गैलरी में बैठेंगे। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक संसद में कार्यवाही के दौरान कम से कम कागज का होगा इस्तेमाल। डिजिटल तरीके से होगा कामकाज। आरजेडी सांसद मनोज झा होंगे राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए। विपक्ष के साझा उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे जाम कर रहे किसानों की पुलिस वालों से झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हाईवे से हटाया। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने रैली निकाली। केंद्र के 3 कृषि अध्यादेशों को बताया किसान विरोधी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में ठगी। क्लोन चेक के जरिए निकाले 6 लाख रुपए। ठगों ने तीसरे क्लोन चेक को भी बैंक में जमा किया था। श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के 2 और दफ्तरों की कुर्की जब्ती। करबला इलाके में दफ्तर थे। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड प्रयागराज और महोबा के एसएसपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सख्त संपत्तियों की जांच विजिलेंस विभाग से कराने का आदेश। वायुसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ राफेल। अंबाला के एयरफोर्स एयरबेस स्टेशन पर समारोह। वाटर कैनन से दी गई सलामी। अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी के दौरान एयर शो। आसमान में राफेल विमानों ने दिखाया करतब। सुखोई विमानों में हुई एयर शो की शुरुआत। राफेल के साथ तेजस जगुआर विमान भी आसमान में खूब गरजे। राफेल को वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले सर्वधर्म पूजा हुई। सभी धर्मों के गुरुओं ने की राफेल की शस्त्र पूजा। बारामूला के उरी इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। M16 राइफल और पिस्टल भी शामिल। बारामूला के नजदीक चटलूरा में आईईडी बरामद किया गया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया। बड़गाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। ग्रेनेड के अलावा गोला बारूद बरामद। कुलगाम में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। सेना ने बरामद किया भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार। यूपीएससी के परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य। 4 अक्टूबर से होनी है प्रारंभिक परीक्षा। दिल्ली में गुरुवार को करीब 84,000 से ज्यादा लोगों ने मेट्रो से सफर किया। डीएमआरसी ने दी जानकारी। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह का बयान। कोरोना की वजह से मेट्रो फेज 4 के निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। डीजल की कीमत घटाने की कर रहे हैं मांग। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी उफान पर। बारिश की वजह से सोन्ना बैराज के पास जलस्तर बढ़ा। पटना में नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन। दैनिक मजदूरों को हटाने के प्रस्ताव समेत कई फैसलों को लेकर विरोध व्यक्त किया। कर्नाटक में ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने कलबुर्गी के एक फार्म हाउस में 1350 किलो गांजे की खेप बरामद की। भेड़ों के लिए बने फार्म हाउस के तहखाने में छिपाकर रखी गई थी गांजे की खेप। कर्नाटक पुलिस ड्रग्स मामले में अब तक 40 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 33 किलो गांजा बरामद।
हैदराबाद में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। असम राइफल्स ने करीब 3 लाख की तस्करी के जरिए लाई गई दवाएं जब्त की, आरोपी फरार होने में कामयाब। भारत में कोरोना ग्राफ 45 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 96,760 नए मामले। कोरोना से देश में एक दिन में 1,213 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 76,304। देश में मई के शुरू में करीब 64 लाख लोग थे कोरोना से संक्रमित, पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। राष्ट्रीय सीरो सर्वे के लिए 11 मई से 4 जून तक 28,000 लोगों का लिया गया था ब्लड सैंपल। सर्वे के मुताबिक 1% से कम वयस्क कोरोना से थे पीड़ित। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, समीक्षा करने की बात कही। ब्रिटेन में एक शख्स में साइड इफेक्ट दिखने के बाद एस्ट्राजेनेका ने रोका था परीक्षण। WHO ने एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन ट्रायल रुकने को चेतावनी से भरा संदेश बताया कि वैक्सीन बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की। 6 फीट की दूरी, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना अनिवार्य। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा कोरोना की चपेट में, होम आइसोलेशन में गए, घर से कर रहे हैं कामकाज। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 4,308 लोग संक्रमित पाए गए, 28 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 448 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 38 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 94 लोगों की मौत। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के पार पहुंचा, अब तक 775 लोगों की मौत हुई। 14 सितंबर से शुरू होगी कोलकाता मेट्रो, सुबह 8 बजे से 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, राज्य का कोरोना का आंकड़ा 5.5 लाख के पार पहुंचा। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 64 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में एक दिन में कोरोना से 3,349 लोग संक्रमित पाए गए, राज्य में कोरोना के 26,229 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में करीब 6 महीने बाद खुले मंदिर, चामुंडा धाम समेत सभी शक्तिपीठों में लगे जयकारे। बेरूत बंदरगाह में फिर लगी भयानक आग, ऊंची लपटों के साथ उठे धुएं का गुबार, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। बेरूत पोर्ट में लगी आग की वजह का खुलासा नहीं, 1 महीने पहले भीषण आग में करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया, एक दिन में 24 किलोमीटर तक फैल रही है आग, इससे पहले इतनी तेजी से कभी नहीं फैली आग। ट्रंप ने जानबूझकर कोरोना के खतरे को कम बताने के आरोप को खारिज किया, कहा मैंने नहीं बोला है झूठ। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब में लगाया गया आरोप। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने पर महेंद्र सिंह धोनी ने खुशी जाहिर की, कहा दुनिया के बेस्ट लड़ाकू विमान को मिले दुनिया के बेस्ट पायलट। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर बन सकते हैं पाकिस्तान के मुख्य सेलेक्टर, पीसीबी के संपर्क में चीफ सेलेक्टर मिसबाह की हो सकती है छुट्टी। एनएसडी के चेयरमैन बनाए गए अभिनेता परेश रावल, कहा असाइनमेंट काफी चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार।